साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है और आप लोगों को विश्व गुरु कबीर साहब की वाणियों के अनुसार बतलाया जाएगा और जो शिक्षा साहब ने अपने वाणियों में समस्त संसार को दी है वही शिक्षा हम आप लोगों को दे रहे हैं, अर्थात बतला रहे हैं कि साहब ने क्या समझाया है। साहब ने कहा है, दीवाने बंदे को है तेरा साथी, दीवाने बंदे को है तेरा साथी। दीवाने का मतलब ये हो जाता है कि आप जिसके दीवाने बने रहते हैं, कोई माता का दीवाना हो जाता है, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई दोस्त का, कोई पैसे का, कोई बंगला गाड़ी का। दीवाना मतलब दीवाना। दीवाना अब ऐसी चीज है जहाँ आपकी लगन लग जाए, जिसमें आपकी लगन लग गई। तो अधिकतम क्या होता है संसार, यहाँ पर साहिब का मतलब तो ये है कि भक्ति वाली जब बात आती है तो परमात्मा के दीवाने होने की बात चल रही है। तो आप लोग परमात्मा के दीवाने तो होते नहीं, परमात्मा से सच्चा प्रेम तो रखते नहीं संसार में। तो होता क्या है, इस प्रकार से आप लोग दूसरे दीवाने हो जाते हैं, मतलब इस संसार के दीवाने बने रहते हैं, उल्टे सीधे कामों में लगन लगाते हैं, उल्टे सीधे विचार रखते हैं। तो यहाँ पर बतला रहे हैं साहब अपने तरफ से, अपने शब्दों में कह रहे हैं कि दीवाने बंदे को है तेरा साथी, अर्थात कौन है तेरा साथी तू जानता नहीं है। सब तेरे साथी थोड़ी हैं। इधर तुम आते हो जब तो अकेले आते हो, कोई साथी नहीं होता। अब यहाँ आते हो तो तुम्हारे साथी बन जाते हैं, तो तुम्हें याद नहीं है सच्चा साथी हमारा कौन है, जो हमारा सतपुरुष परमात्मा है वो कौन है, ये नहीं जानते हो। इसलिए कह रहे दीवाने बंदे को है तेरा साथी। तो फिर कहते हैं, जैसे बूंद ओस का मोती ऐसी काया जाती। अब जो ओस गिरती है जमीन पे, घास पे, तो उस ओस में जो ओस पड़ती है घास के ऊपर, मोती के समान दिखने लगता है। इस प्रकार से कल्पना कर रहे हैं, मतलब विचार अपना सदगुरु कबीर साहब बतलाना चाहते हैं। ये जो शरीर है, ये जो काया है, इसकी तुलना किससे की है साहब ने? ओस की मोती, यानी ओस, जो ओस होता है वो जो बूंद होती है जो बिल्कुल मोती की तरह दिखाई देता है, उसको और आदमी के शरीर को एक बराबर मान रहे हैं। मतलब कहने का ये शरीर को नष्ट होने में जरा भी देर नहीं लगता। जैसे ओस पड़ती है और थोड़ी सी किरण लग जाए तो ओस नीचे गिर के नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार इस शरीर को नष्ट होने में जरा भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मनुष्य घमंड में चूर रहता है और नाना प्रकार के ऐसे कर्म करता है जो कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे बूंद ओस का मोती ऐसी काया जाती है। शरीर को बूंद की तरह मानो, ओस के बूंद की तरह समझो। थोड़ी से आपसे गलती हो जाए, थोड़ी से आपको लफड़ा हो जाए, मतलब थोड़ी से आप लापरवाही कर दें तो ये शरीर नष्ट हो सकता है। थोड़ी से पॉइजन खा लें, जहर खा लें, नष्ट हो जाएगा। ये उल्टे सीधे काम है। आप थोड़ी से गलती कर दें, किसी को छेड़ दें तो पिट जाएंगे। इस प्रकार से इसको जतन से रखना चाहिए, समझ के रखना चाहिए और शरीर का उद्देश्य समझना चाहिए कि हम संसार में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारा मतलब क्या है। इस संसार में मनुष्य का तन पाया है तो इसका मतलब क्या है। तो कहते हैं साहब, आगे कहते हैं तन से मनुआ न्यारा वह है जैसे तन से माटी। अर्थात इस शरीर से जो चेतन आत्मा है वो न्यारा है, यानी कि अलग है, बिल्कुल परे है। जिस प्रकार जैसे आप ये देखो कि आपका शरीर जो पंच भौतिक माना जाता है ये भी मिट्टी है, लेकिन आपका ये जो शरीर वाला मिट्टी है ये अलग है। और इसी प्रकार से जो ये संसार में आप देख रहे हो, दुनिया देख रहे हो, धरती देख रहे हो, धरती में जो मिट्टी देख रहे हो, ये मिट्टी और आपके शरीर में जो विद्यमान है मिट्टी, वो मिट्टी में कितना अंतर है। मतलब इसी प्रकार से चेतन आत्मा और मन में अंतर है। चेतन आत्मा और मन में, तो चेतन आत्मा मतलब वो होता है जो इस संसार में फंसी हुई है, और मन वो होता है जो आपको फंसाए रखता है। तो इस संसार में मन जो है संसार में आत्मा को फंसा के रखता है, घुमाते फिरता है। वही बात है कि इस संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य उद्देश्य को भूल जाता है। तो इसी प्रकार से मन जो है केवल आपका मदद करता है, इधर उधर ले जाता है, बाकी करता कुछ नहीं है। उसका सहयोग करने वाला आत्मा होता है। मतलब आत्मा मन का अलग अलग समझना है, आत्मा को मन को अलग अलग समझना है इस शरीर में, क्योंकि मन के उद्देश्य से आत्मा चलती है। और इसी प्रकार से समझना है कि जैसे हमारा शरीर और जो धरती में जो मिट्टी आपको दिखता है, इस मिट्टी में अंतर है, अलग अलग है। इसी प्रकार से मन और आत्मा अलग अलग है। आत्मा शुद्ध मानी जाती है, मन अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दो व्याख्या चलती हैं। यह तन से मनुआ वह न्यारा जैसे तन से माटी। ठीक है, आगे वाणी कहती है, खा ले पी ले, खा ले पी ले, ले ले दे ले, आगे है सब आंधी।
खाले पीले ले ले दे ले आगे है सब आंधी। अब बहुत सारे संसार में लोग ऐसे हैं जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, नींद करते हैं, कमाते हैं, इतने में ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आगे है सब आंधी। मतलब यही है कि जिसने ऐसा समझा कि खाओ पियो मौज करो यही जिंदगी है, और ऐसा ही करते करते जीवन व्यतीत कर दिया, उसके लिए ये जीवन अंधकार में चला जाता है। मतलब जिस लिए ये जीवन मिला था, इस जीवन का वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो वो आंधी के समान है। मतलब कहने का, आप दूसरी योनि में जब जाते हैं, यहाँ से मरेंगे, ये शरीर छूटेगा, जब दूसरी योनि में जाएंगे तो भयंकर आप लोगों को कष्ट होने वाला है, भयंकर तकलीफें झेलने वाले हो आप लोग। तो वो बहुत बड़ी आंधी है आपके जीवन के लिए। दूसरा जीवन जो भी आपको मिलने वाला है मनुष्य शरीर के बाद, अगर भक्ति नहीं करते हो तो ऐसे ही होगा। तो साहब कहते हैं खा ले पी ले 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 दे ले, ये तो संसार करता है, ये सब आगे आंधी। ये अगर इतना सब तुम जिंदगी समझते हो कि यही जिंदगी है, तो ये जिंदगी नहीं, आपके लिए तूफान है, बहुत बड़ी आंधी है जो आपके जीवन में आने वाली है। साहब कहते हैं दीनाचार साहेब को भजले, दीनाचार साहेब को भजले, कहाँ बंधेगी गांठ। अर्थात तुम परमात्मा का भजन कर लोगे, परमात्मा को याद कर लोगे, परमात्मा को सुमिरन कर लोगे, परमात्मा को जान लोगे अगर, तो कौन सी मतलब क्या घट जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। दीनाचार साहेब को भजले, कहाँ बंधेगी गांठी। अगर मतलब तुम परमात्मा का नाम लेते हो, परमात्मा को खोज लेते हो, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो, तो कौन सा बंधन हो जाएगा आपको, कौन सा बड़ा बंधन है। गांठी मतलब बांधना हो जाता है, तुम छूट जाओगे अगर। साहब अब यहाँ पर साधारण शब्दों में साहब ने बताया है, इतने कठिन शब्दों में नहीं बताया, साधारण शब्दों में बताया है। शब्द को आप शब्द में मेल करने के लिए बता दिया है कि दिनाचार मतलब 4 दिन की जिंदगी है। आप 4 दिन का जिंदगी आपको समझ लेना है, ये पूरे जीवन की बात आ जाती है। ये जीवन आपका परमात्मा की खोज करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए मिलता है। तो दिनाचार में पूरी जिंदगी आ जाती है। आप ऐसा मत सोच लेना कि 4 दिन की बात हुई, ऐसा नहीं है। साहब का बोलने का मतलब ही कुछ अलग टाइप से होता है, उसी प्रकार से उन्होंने वाणियों में दर्शाया है। सो आप लोगों को समझना है ठीक से कि साहब आखिर कैसा समझाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे शब्द कहता है भाई बंध और कुटुंब कबीला बेटा है और नाते। अब ये परिवार की बात हो गई कि आपके भाई बंध भी होंगे, और भाई बंध और कुटुंब कबीला मतलब आप जिस खानदान में होंगे वो सब होंगे। बेटा है और नाती मतलब ये सब आपका पूरा परिवार हो जाता है, ठीक है ना। अब इस परिवार के बारे में बतला रहे हैं कि परिवार के साथ आप लोगों को कैसा व्यवहार करना है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, ठीक है। आगे कहते हैं ये तुम्हारे कोई काम ना आवे माया के हैं घाती। अर्थात ये सब लोग आप लोगों का वो काम पूरा नहीं कर सकते हैं जो काम आपका सतगुरु की शरण में जाने के बाद होता है। अर्थात ये सब तुम्हारे काम नहीं है, कितना भी समय इनके पास गुजार दो, लेकिन इनका काम है जितना ये इतना ही करेंगे। इनका काम फंसाना, फंसे रहना, उलझना, उलझाना। यानी ये लोग जो है आपके परिवार के, कुटुंब के, कबीले के कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। इस मनुष्य का जो तन है, इसको सार्थक करने में जब आप आगे कदम बढ़ाते हो तो एक सच्चा भेदी गुरु होता है जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देके आप लोगों को इस संसार से मुक्त कर देता है। यानी यही पर बताया जाता है कि कौन है तुम्हारा साथी। जिसे तुम साथी समझते हो वो साथी है नहीं, और जो सच्चा साथी है इस संसार में वो गुरु होता है, वो सच्चा गुरु होता है जो आत्मा परमात्मा से मिला देता है। तो उसे आप लोग ढूंढते नहीं है, उल्टी सीधी किताबों में पढ़ लिया, जो पढ़ लिया उसी को समझ लिया और उसी से तुम ज्ञानी बन गए, और जीते जी आत्मा परमात्मा को नहीं जाना, और मृत्यु हो गई तो शरीर का काम खत्म हो गया। जो शरीर से काम होने वाला था वो काम नहीं हुआ। इसलिए साहब कहते हैं कि माया से अगर छूटना है संसार में, माया के हैं घाती। अर्थात इस संसार में सब माया जो है आपको फंसाती है। एक आदमी जब यहाँ आता है इस संसार में तो उसको फंसाने के लिए कितने खड़े हो जाते हैं। उसके बहन भी हो गई, भाई भी हो गया, बाप भी हो गया, माता पिता भी हो गए। तो इन सब की सेवा करना भी उसका धर्म हो जाता है एक आदमी का। तो आदमी कितना मुसीबत में फंस जाता है। अर्थात इनके ही पीछे आप लोग परेशान रहते हो। भक्ति करने का समय नहीं मिलता, सोचने का समय नहीं मिलता कि हम संसार में क्या करने आए हैं, ये करने का सब समय ही नहीं मिलता आप लोगों को। मतलब उलझन में पड़े रहते हो।
साहब तो समझा रहे हैं कि ये सब माया के हैं घाती है, तुमको माया में डुबा देने वाले हैं। जिन लोगों के प्रति आप लोग परेशान रहते हैं, जिन लोगों की बातें स्वीकार करते हैं, जिन लोगों को आप लोग खिलाते पिलाते हैं कमा धमा के, ये सब आपको सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। ये सब आपके सच्चे साथी नहीं है। मतलब इस संसार में सच्चा साथी वो होता है जो आपको आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान करवा देता है। वो सच्चा साथी है जो आपको इस संसार से छुड़ा देता है, जीवन सार्थक करवा देता है। तो चलिए आगे वाणी में क्या कहते हैं। आगे वाणी में कहते हैं, जब मनुष्य मर जाता है, 4 जने तो ही लेके चलिए ऊपर चादर तानी। अर्थात जब मर जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको बड़े विधि विधान से ले जाया जाता है, ऊपर चादर ढक दी जाती है और इस प्रकार से राम नाम सत्य बोलते बोलते ले जाते हैं। हिंदुओं में मुसलमानों की प्रक्रिया अलग है, उस प्रकार से वो भी ले जाते हैं। अर्थात ऐसा सब कुछ होता है और जैसा भी करके जीवन अंत हो जाता है। और फिर आगे शब्द कहता है, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, बिरले यह गत जान। अर्थात ये इस बात को इस संसार में जानने वाले बहुत कम लोग हैं कि सच्चाई क्या है जीवन की और वास्तविकता क्या है जीवन की। यानी सदगुरु कबीर साहब ने वास्तव में जिस प्रकार से अपनी वाणियों में सब कुछ दर्शाया है, उसी प्रकार से समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। यानी कि उन्होंने अपने शिक्षा में समस्त संसार को ऐसी शिक्षा दी है, जिस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद अगर आप धारण कर लेते हो तो मनुष्य बन जाओगे, यानी बिरले माने जाओगे, करोड़ों एक माने जाओगे। यानी कबीर की बात करने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कबीर के वास्तविकता तक पहुंचने वाला कोई बिरला होता है। इसलिए साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यह गति बिरले जान। ये जीवन में सब कुछ होता ही है, लेकिन होता क्या है कि इस प्रकार से समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि वास्तव में मैं किस प्रकार से अलग हूँ। आप अभिष्वाणी में देख चुके हो, मन और आत्मा का अलग अलग भेद बताया गया, अंतर बताया गया है। जैसे धरती भी मिट्टी है, लेकिन आपका ये जो शरीर में जो मिट्टी विद्यमान है इस शरीर में, तो ये शरीर में और इस मिट्टी में बहुत अंतर है। इसी प्रकार से मन और आत्मा में अंतर है, मतलब फर्क है। आत्मा धरती के समान है जो स्थायी है, और मन चलायमान है जो चेतना है। समझ गए? इसका मतलब है कि मन के आधार, मन का सहारा जो है आत्मा है, आत्मा का सहारा मन है, एक दूसरे के पूरक है, ये समझना है। तो मन है संसार में जो भटकाता है। अगर मन आपका मुड़ जाता है, सदगुरु कबीर साहब ने जैसा ज्ञान दिया है वैसे अगर चल पड़ते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप समझ गए होंगे शायद की वाणी के अनुसार क्या शिक्षा आपको प्राप्त होती है। अर्थात उनकी शिक्षा में यही आता है कि सबका मालिक एक है, उसकी भक्ति करना चाहिए। साथियों नमस्कार।